माननीय श्री योगेश्वर गुप्ता जी जिलाध्यक्ष भाजपा मुरैना मंच पर स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री रघुनाथ सिंह कंसाना जी निगम अध्यक्ष मध्य नरेंद्र सिंह तोमर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब कंसाना जी, माननीय हैदर सिंह कंसाना जी, माननीय गिरिराज डंडोतिया जी, माननीय भाई सवनचंद जैन जी, आदरणीय सियाराम सिकरवार साहब, आदरणीय प्रकाश चंद शर्मा, आदरणीय जापताप, आदरणीय राजेंद्र मरैया जी, जबर सिंह सिकरवार साहब, आदरणीय आसाराम कुशवाहा जी, स्वागत करता सूरज प्रताप सिंह जी। ये होली मिलन समारोह भी उसमें शामिल हो जाएगा। आदरणीय विजय यादव साहब मंच पर आसन ग्रहण करें। हमारे मुरैना से विधायक रहे आदरणीय रुस्तम सिंह जी, मुंशीलाल जी मंच पर नहीं देख सकता, मुंशीलाल जी से आग्रह करता। पूर्व मंत्री आदरणीय मुंशीलाल जी, बिमनी से पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर साहब, हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, अंकुर त्यागी जी, मंगल सिंह परमार साहब, राजू गुप्ता जी और निश्चित रूप से मैं भरोसा करता हूं कि मुझे क्षमा कर देंगे। अब आदरणीय जिला पंचायत में भेजा और 2 बार मार्केटिंग के लिए भेजा और मंडी आरक्षित हो गई थी, 1 बार मंडी के लिए भेजा और 3 बार विधायक में आपने मुझे जो स्नेह और आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, तीनों बार जोरा के कार्यकर्ताओं ने वो लड़ाई लड़ी कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैंने 2013 में इनके प्रयास से इनको क्या उपमा दूं, मैं तो ये समझ सकता हूं कि आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन का सैनिक हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बच्चे से टकरा रहा है। ऐसे मेरे जोरा के प्रिय कार्यकर्ता है जिन्होंने 2 बार मुझे हर जिसका चुनाव लड़ा उसमें भेजने का काम किया। अब तीसरी बार कार्यकर्ताओं ने पूरा प्रयास किया। मुझे जब मैं चुनाव हारा 18 का तो 38,500 वोट हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता से आगे 4-5 हजार का अंतर हो गया। उसका कारण है जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले कि 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे और जो युवा घर पर बेकार बैठे हैं उनको 4,000 रुपए का भत्ता देंगे। उसके तत्काल बाद मैं कितना भरोसा कर सकता हूं। मैंने कार्यकर्ताओं से चर्चा करके कहा कि माननीय तोमर साहब ने मुझे 20,000 के बीच में लीड मिलेगी जोरा विधानसभा से और माननीय हमारे सांसद जी ने हमारे मन को कोई कमी छोड़ी नहीं है। मैं कहता हूं कोई आगे एमएलए बनेगा भी तो वो काम ढूंढेगा कि मैं क्या काम करवाऊं। सिकरौदा पे पुल और 2-3 घंटे में मुरैना पहुंचते उस रोड को देख लीजिए। और भी इसको दोबारा से हाईवे बनाया जा रहा है। नहर पर 70 किलोमीटर की रोड और हर गांव में पुल पुलिया, किसी बात की कोई कमी नहीं है। जो रोड है जर्जर हो रही थी, चाहे वो रूनीपुर वाली रोड हो, चाहे वो खड़का सुखपुरा वाली रोड हो, सभी, चाहे वो एरोली की रोड हो, चाहे सिमरोदा की रोड हो, सभी को 5.5 मीटर चौड़ी और बढ़िया रोड बनाई है। इसलिए काम की तो कोई शिकायत आप कर नहीं सकते। काम के बारे में माननीय तोमर साहब ने, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने पूरा मध्य प्रदेश का खजाना खोल दिया है। इसलिए विकास के मायने में तो कोई कमी है नहीं। थोड़ी बहुत गलती हमसे हो जाती है, ये आपकी समझ में आ जाती होगी, लेकिन अपन ने जिस प्रकार से आपने बड़ा एहसान किया है, बड़े मुझे स्नेह किया है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है,
उसको तो मैं जिंदगी भर जब तक जीऊंगा तब तक भूल नहीं सकता। यही बात मुझे आपसे कहनी थी। आपने पार्टी ने जो विस्तारक योजना बनाई है, इतना पार्टी का काम माननीय तोमर साहब इतना आसान कर दिया है कि हम गांव में जाते हैं तो हमको तलाशना नहीं पड़ता। हम जाते हैं कि बूथ अध्यक्ष का घर कहाँ है, बूथ अध्यक्ष के घर पे जाएंगे तो पूरे सदस्यों के घर पे लेकर 5 मिनट में सब इकट्ठे 25 आदमी जो जनता का उनको इसलिए है, उनको जनता पर भरोसा है, ये सभी लोग आगे इकट्ठा हो जाते हैं, बढ़िया बैठक करते हैं और बढ़िया मूड में चर्चा करते हैं। इसलिए ये विस्तारक योजना के सेनापति बैठे हैं आपके बीच में। आप एक बात कहा करते थे, मुझसे कहा आपने कि सूबेदार सिंह जी चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव तो पार्टी टिकट देती है, बड़े बड़े नेता प्रचार करते हैं और रात दिन एक करते हैं तब चुनाव जीतते हो, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तुमने कितने कार्यकर्ता तैयार किए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मैंने इतने कार्यकर्ता तैयार किए, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, ये चुनाव के विशेषज्ञ है। मैं यही आपके अभिनंदन और स्वागत के बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। 12 बजे का आपको मैंने बुलाया है। माननीय हमारे भारत माता की, नरेंद्र सिंह तोमर की जिंदाबाद ज्यादा जोर से लग रही थी, भारत माता की कमजोरी से लग रही थी। ये तो ठीक नहीं है ना भाई। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, कुशाभाऊ ठाकरे अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत माता की। मैं थोड़ी एक चर्चा मेरी हुई है भाई साहब से, तलखू बाबा का जो स्टेचू बन रहा है, तो मैंने कहा कि रिश्तेदारी के हिसाब से ही आपका भी योगदान हो जाए। एक तो मैंने रोड दी है, तो रोड मैंने मुख्यमंत्री की घोषणा में, और दूसरा कुछ अब सहयोग ये मैंने उनसे प्रार्थना की है, उस पर भी विचार करेंगे। इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री योगेश पाल गुप्ता जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय, सक्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय श्री सूबेदार सिंह सिकरवार साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ बनी है, उन सब समितियों को यहाँ बुलाने का प्रयत्न और साथ में होली का मिलन, सुस्वादु भोजन, ये सब इंतजाम सूबेदार सिंह सिकरवार जी ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत आभारी हूँ। बूथ विस्तार योजना में हम सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। आमतौर पर चुनाव के समय बूथ पर जाने की योजना बनती थी, लेकिन चुनाव आते आते वो बिखर भी जाते थे। इस बार चुनाव नहीं है, फिर भी कार्यकर्ता गांव जाए, यह संकल्प पार्टी ने, संकल्प को पूर्णता प्रदान करने में जो मुरैना जिले के कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है, उसके लिए मैं जिलाध्यक्ष जी और आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोशिश होती है कि इस काम को पूरा
सभी का योगदान हो, और इसलिए प्रधानमंत्री का प्रयास और सबका विश्वास इस मंत्र की बात करते हैं। लेकिन अगर बात आत्मा से कही जाए तो ही व्यक्ति के भीतर स्वीकार होती है, और अगर आर्टिफिशियल भाषण हो तो उसका कोई असर होता नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मध्य प्रदेश में तब्दीली आई है वो 2003 से पहले भी आ सकती थी। यह क्यों नहीं हुआ? यह इसीलिए नहीं हो सका कि जबान पर बात कुछ और थी और मन में बात कुछ और थी। जब कथनी और करनी में एक रूपता होती है तो ही कोई निर्माण आगे बढ़ता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा के नहीं पहुंचा? नरेंद्र मोदी जी की तो रसोई गैस की फैक्ट्री है नहीं। यही सरकार है, यही प्रकल्प है, यही कारखाने हैं, यही गैस के सिलेंडर है, यही सारा कुछ पहले से था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो नरेंद्र सिंह तोमर के घर में गैस सिलेंडर पर रसोई बनती है तो गरीब आदिवासी के घर में भी रसोई गैस का उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए? हम कहा करते थे कि सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब मेरे पास अपना घर है तो गरीब आदमी के पास भी अपनी छत होनी चाहिए। फरवरी में बजट सत्र होगा, उसके बाद फिर नवंबर 23 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो जाए। पूरे 5 साल चुनाव होते रहते हैं। अगर इस देश को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाना, हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है। अगर एक आदमी देश को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम चलता है तो देश 1 करोड़ 40 लाख 140 करोड़ लोग हमारे। ये भी टीम तैयार रहे। थोड़ा सा रुक जाए। मध्य इधर देखिए, जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। और प्रथम स्थान नीचे रख दिया, नीचे भैया इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखना भैया, इधर देखना भैया। बालक वर्ग में तिरचारू ने और प्रथम स्थान प्राप्त किया है मामा क्लब जौरा को 5100 और 3100 रुपए शील्ड टिकट प्रदान किए जा रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग। भैया बैठ जाओ नीचे, थोड़ा सा जगह दे दें, आराम से फोटो खिंचा। खेल अधिकारी श्री प्रशांत कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा, सफल आयोजन में बहुत बहुत सहयोग किया। मैं उन्हें तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी तपती गर्मी में आपने समय दिया, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को सुना एवं हमारे पार्टी के मुख्य नेता एवं हमारे गौरव इस संभाग के केंद्रीय मंत्री एवं भारत सरकार के लाडले नरेंद्र तोमर साहब। हम तो बहुत बहुत ऋणी है, इस जौरा पे आपकी बहुत कृपा रही है, इस जनता में बहुत कृपा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे इस क्षेत्र में। इसके साथ मैं सभी को बहुत बहुत आभार, सभी मंचासीन को करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोगों से निवेदन है कि वो भोजन की पर्याप्त व्यवस्था टिकट लेकर छोड़ियो।